जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है, महान होता है, जिसके पापों की क्षमा मिल जाती है और जिसके अपराधों को परमेश्वर ढांप देता है और जिस अपराधों को ढांप देता है दोबारा याद नहीं करता है। और किस व्यक्ति के अपराध क्षमा होते हैं और किसके पाप ढांपे जाते हैं? कि जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। क्योंकि जब आप यूहन्ना अध्याय 5 के 24 वचन को देखोगे, यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती, वह तो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति महान है जिसका अपराध क्षमा कर दिया गया और जिसके पाप ढांप दिए गए हो। उसी व्यक्ति के पाप क्षमा होते हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, उसी के पापों को ढांप दिया जाता है। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी व्यक्ति के अधर्म का लेखा जोखा वो परमेश्वर नहीं लेता है कि जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चालू कर देता है, उस व्यक्ति का लेखा जोखा, उसके पापों का लेखा जोखा परमेश्वर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि विश्वास करने के द्वारा उसके अधर्म क्या होते हैं, क्षमा कर दिए जाते हैं। और जब अधर्म क्षमा कर दिए जाते हैं तो उसके अधर्मों को दोबारा गिना नहीं जाता, उसको रखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा कर देता है। किसके द्वारा? वचन सुनकर विश्वास करने के द्वारा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी यीशु मसीह के वचनों को सुनकर यदि अपना मन फिराकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चालू कर देते हो, परमेश्वर के अधीन जीवन जीना चालू कर देते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को चलाना चालू कर देते हो, तो अवश्य कि आपके भी पापों की क्षमा मिल जाएगी और आपका भी पाप ढांप दिया जाएगा और दोबारा आपके पापों का लेखा नहीं लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। कहता वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है कि जिसके आत्मा में कपट की भावनाएं नहीं होती है, जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, जिसका मन शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, जिसके अंदर कोई कपट और छल की बातें नहीं होती। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा आप पाना चाहते हो तो आप भी उन सारी बुरे कामों से अपने आप को दूर कर लीजिए। सारी बुराई से, सारे पापों से, छल से, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जो भी भावनाएं हैं, कहता है उन सारी भावनाओं को अपने अंदर से मार डालो। परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर के प्रेम को धारण करो। अवश्य है कि आपके भी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, आपके भी पापों को ढांप दिया जाएगा और आपके भी पापों का यहोवा यानी हमारा परमेश्वर लेखा जोखा नहीं लेगा, परंतु वह अपनी दया आपके ऊपर प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए सब लोग आंखों को बंद करिए। जरूर है कि आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज पूरे दिन आपको आशीषों में ढांप कर रखेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, सब नष्ट होने पाए। ये शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन और सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी प्रार्थना सुनने वाले लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, प्रभु उनकी निराशा, उनकी उदासी को दूर कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके अंदर जो विश्वास, प्रभु विश्वास के अनुसार हो जाने दे। हे परमेश्वर के शरीर पे तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, अभी तुरंत उन्हें स्पर्श हो जाए, उनके शरीर से बीमारियां जाने पाए। जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, बदन में दर्द हो नष्ट होने पाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी नष्ट होने पाए। प्रभु जिसके सीने में दर्द हो, पीड़ा हो, जलन हो, प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर इनके सीने में दर्द हो तो निकल जाए, पेट में दर्द हो तो निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि हे परमेश्वर के जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ साटिका की बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं लीवर की बीमारी है तो निकल जाए, कैंसर की बीमारी है तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से किडनी की बीमारी निकल जाए। जिसके शरीर में प्लेटलेट की घटी है, प्रभु यीशु के नाम से भरपाई हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं गैस की बीमारी, सूजन हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल, बाबासीर की बीमारी निकल जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड मलेरिया का बुखार नष्ट होने पाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खास खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पाने की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ लहू पाने की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा जिसके भी शरीर में दुष्ट आत्मा, अभी यीशु के नाम में आदेश करता हूँ बाहर आ जाए। हाँ मेरे प्रभु, अभी तुरंत उसे चंगाई मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे हे परमेश्वर, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन है चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जो तेरी सेवा करने वाला, जो सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। जितने लोग आत्मा में भरना और आत्मा में बढ़ना चाहते, प्रभु उन्हें स्पर्श कर ताकि वो आत्मा में भर जाए, आत्मा में भर जाए, आत्मा में बढ़ने पाए। ओ प्रभु, आज से उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बढ़े, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा इनके भीतर रहकर इनके जीवन में इन्हें इस्तेमाल करने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करता पिता, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।